जय माता दी। जैसा कि चैत नवरात्र चल रहा है और हमें सभी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चैत नवरात्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और इस दिन नौ दुर्गा का समापन होगा। मतलब आज 9वां दिन कन्या को खिला करके और नौ दुर्गा का जो पूजा पाठ शुरू किए थे उसका आज समापन विधि होगा। तो आज बहुत सी विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप है माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी को इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है, मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना के प्रारंभ में जब कोई आकार नहीं था, तब माता दुर्गा ने अपने इस रूप में प्रकट होकर देवताओं और ऋषियों को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रदान की थी। कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की थी। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री की 8 प्रमुख सिद्धियां इस प्रकार है, जिन्हें अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। पहली सिद्धि है अनिमा, सूक्ष्म होने की शक्ति। दूसरी सिद्धि है महिमा, विशाल होने की शक्ति। तीसरी सिद्धि है गरिमा, अत्यंत भारी होने की शक्ति। चौथी है लघिमा, हल्का होने की शक्ति। पांचवी है प्राप्ति, इच्छित वस्तु प्राप्त करने की शक्ति। छठी है प्रकाम्य, इच्छा पूर्ति की शक्ति। और 7वीं है ईशित्व, सत्ता पर नियंत्रण। और 8वीं सिद्धि है वशित्व, दूसरे को वश में करना। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य भी सभी इनकी पूजा करते हैं। यह देवी भक्तों के सभी कष्ट दूर कर उन्हें ज्ञान, शक्ति और सफलता प्रदान करने वाली देवी है। सिद्धिदात्री माता का स्वरूप। माता सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती है। उनका रूप अत्यंत शांत दिव्य होता है। उनके 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। सिद्धिदात्री माता की आरती पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद सिद्धिदात्री माता की आरती जरूर करें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पूजा में कोई भी गलती हो जाती है तो आरती करने से सभी गलतियां दूर हो जाती हैं। तो आइए सिद्धिदात्री माता की आरती इस प्रकार है। जय सिद्धिदात्री माता, मैया जय सिद्धिदात्री माता, तुमको निज दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ब्रह्मा रूप धरी तू जग में प्रकट हुई, तुमसे ही सब सृष्टि उत्पत्ति यह हुई। दुख दरिद्रता मिटाओ, संकट हर लेती, जो भी तुम्हें ध्याता सुख संपत्ति देती। नवमी के दिन जो कोई पूजा करे तुम्हारी, सिद्धि मिले उसको सब, दूर हो विपत्ता भारी। जय सिद्धिदात्री माता, मैया जय सिद्धिदात्री माता। इस प्रकार कह के आप इनकी आरती कह सकते हैं। सिद्धिदात्री माता का अत्यंत रोचक तथ्य जो मैं अभी वीडियो में बताऊंगी, कृपया ध्यान से सुने। नौ दुर्गा का अंतिम रूप माता सिद्धिदात्री नौ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा से नवरात्रि की साधना पूर्ण मानी जाती है। सिद्धियों की देवी, ये देवी केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांसारिक सफलता भी प्रदान करती है। शिव को बनाया अर्धनारीश्वर, इन्हीं की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रदान हुआ है। कमल पर विराजमान, इनका कमल पर बैठना शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। राहु ग्रह से संबंध, ज्योतिष के अनुसार इनका संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इनकी पूजा से राहु के दोष शांत हो जाते हैं। सभी इच्छाओं की पूर्ति, सच्चे मन से पूजा करने पर भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। ये केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष भी प्रदान करती है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति की देवी है।
नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं का देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। माता सिद्धिदात्री नवरात्रि की साधना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति आती है। जय माता सिद्धिदात्री, जय माता दी। बोलिए नौ दुर्गा माता की जय।